नमस्कार, आपका हमारी यूट्यूब चैनल मुकेश बैरागी 9627 में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में किसान आंदोलन। तो राजस्थान में किसान आंदोलन में सबसे पहले पढ़ते हैं अपन बिजुलिया किसान आंदोलन। ये बिजुलिया किसान आंदोलन कब से कब तक चला? तो 1897 से 1941 ईस्वी तक चला, यानी कि सबसे लंबे समय तक एक किसान आंदोलन चला था। तो सबसे पहले भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय मेवाड़ के बिजोलिया क्षेत्र को जाता है। बिजोलिया यानी कि प्रथम श्रेणी का ठिकाना था और जिला भीलवाड़ा था। प्राचीन नाम भीलवाड़ा का प्राचीन नाम विजयावल्ली था और भौगोलिक नाम उपरमाल का क्षेत्र है। इसके संस्थापक मतलब बिजोलिया के संस्थापक अशोक परमार थे। जगनेर निवासी भरतपुर के थे ये। और ये मतलब बिजोलिया मेवाड़ राज्य का एक प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। और ये इनके संस्थापक कौन थे? अशोक परमार थे। अशोक परमार जगनेर भरतपुर के निवासी थे, जो राणा सांगा की सेवा में चित्तौड़ आ गए थे, है ना। चित्तौड़ आने के बाद क्या हुआ था, ये मतलब राणा सांगा की तरफ से 1527 की खानवा के युद्ध में भी लड़े थे। तो राणा सांगा ने इन्हें उपरमाल की जागीर प्रदान की थी और उस समय बिजोलिया उक्त जागीर का सदर मुकाम था, इसलिए ये अशोक परमार इम्पोर्टेंट थे। संस्थापक आ जाए तो क्या है? अशोक परमार। यहाँ धाकड़ जाति के किसान थे बिजोलिया में। कौन सी जाति के? तो धाकड़ जाति इम्पोर्टेंट है भाई। कौन सी जाति के किसान थे? तो धाकड़ जाति के किसान थे। 84 प्रकार के कर लगे हुए थे। लाटा कुता पद्धति इत्यादि कर लगे हुए थे। 1897 में बिजोलिया का ठाकुर कृष्ण सिंह था। बिजोलिया का किसान आंदोलन तीन चरणों में आंदोलन हुआ था। तो प्रथम चरण में 1897 से 1915 ईस्वी में इसके नेतृत्वकर्ता साधु सीताराम दास थे और द्वितीय चरण 1916 से 1923 ईस्वी विजय सिंह पथिक के नेतृत्वकर्ता थे और तृतीय चरण 1923 से 1941 ईस्वी राजस्थान सेवा संघ इसके नेतृत्वकर्ता थे। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन प्रथम चरण 1897 से 1915 ईस्वी तक चला था। 1894 में क्या हुआ कि राव कृष्ण सिंह नया ठिकानेदार बना। राव कृष्ण सिंह कब ठिकानेदार बना था? तो 1894 ईस्वी को बना था। फिर 1897 ईस्वी को गेदारीपुरा गांव में किसान गंगाराम धाकड़ के घर मृत्यु भोज के अवसर पर एकत्रित हुए थे सब। गिरधारीपुरा गांव में साधु सीताराम दास से मुलाकात की और इनके कहने पर दो किसान थे, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को महाराणा फतेह सिंह के पास इनके भेजा जाता है, उदयपुर में भेजा जाता है। किसकी शिकायत के लिए? तो कृष्ण सिंह की शिकायत के लिए। लेकिन 6 माह तक महाराणा ने इनकी कोई सुनवाई पहले तो सुनवाई नहीं की, ध्यान नहीं दिया। फिर 6 माह बाद उसकी सुनवाई की और राजस्व अधिकारी हामिद हुसैन को जांच के लिए भेजा। किसको भेजा? तो हामिद हुसैन इम्पोर्टेंट है ये कि महाराणा ने किसको जांच के लिए भेजा था? तो राजस्व अधिकारी हामिद हुसैन को जांच के लिए भेजा था। कृष्ण सिंह के हौसले बुलंद हो गए और नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को बाहर निकाल दिया। 1903 में कृष्ण सिंह ने किसानों पर 5 रुपये का चौरी कर लगा दिया था। कितने रुपए का? तो 5 रुपये का। कब? कृष्ण सिंह ने 1903 में 5 रुपये का चौरी कर लगा दिया था। किसानों ने पुत्रियों को इस चौरी कर, पहले 5 रुपये बहुत होते थे तो किसानों ने पुत्रियों का विवाह रोक दिया। इससे किसानों ने विवाह रोक दिया तो कृष्ण सिंह के अपशब्द करने पर किसानों ने खेती नहीं की और नहीं करने की चेतावनी दी। तो इससे क्या होता है कि कृष्ण सिंह घबरा जाता है और फिर इस चौरीकर को माफ कर दिया जाता है। 1906 में नया ठाकुर पृथ्वी सिंह बना और तलवार बंदाई नामक कर प्रजा पर लगा दिया। तो 1906 में कौन बना? पृथ्वी सिंह बना। इसने क्या लगा दिया? तलवार बंदाई नामक नया कर प्रजा पर लगा दिया। किसानों ने साधु सीताराम दास, पतक रणचारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में राव की इस कार्यवाही का विरोध किया। 1913 में इन्होंने भूमि कर नहीं दिया। राव ने तीनों को ही दंडित कर रियासत से बाहर निकाल दिया। निर्वासन के दिनों में ही साधु सीताराम दास ने उपरमाल डंका साधु सीताराम दास का समाचार पत्र है, ये निकाला था जब निर्वासित कर दिया था उन्हें रियासत से। तब साधु सीताराम दास ने उपरमाल का डंका नामक समाचार पत्र निकाला था। 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई और उनका पुत्र
केसरी सिंह उस समय नाबालिग था। अतः मेवाड़ सरकार के ठिकाने पर मुरस्मात कोर्ट ऑफ आर्ट्स कायम कर दी। अमर सिंह राणावत को बिजुलिया ठिकाने का प्रशासक नियुक्त कर दिया। विजय सिंह पति का जुड़ना, उस समय विजय सिंह पति जुड़ते हैं। फिर उसके बाद में तो पति सिंह जी पहले भाणा से मोही और मोही से चित्तौड़ पहुंच गए। उन्होंने हरिभाई किंकर द्वारा संचालित विद्या प्रचारणी सभा से नाता जोड़ लिया। तो विद्या प्रचारणी सभा किसके द्वारा संचालित थी? तो हरिभाई किंकर के द्वारा संचालित थी। इस संस्था की एक शाखा साधु सीता रामदास ने बिजुलिया में स्थापित की थी। विद्या प्रचारणी इंपोर्टेंट है। विद्या प्रचारणी सभा किसकी है? हरिभाई किंकर की है। अगला आता है अपना दूसरा चरण 1916 से 1923 के मध्य चला था। 1916 में विजय सिंह पथिक ने साधु सीता रामदास के कहने पर आंदोलन का नेतृत्व किया। तो 1916 में किसने नेतृत्व किया? तो 1916 में विजय सिंह पथिक ने नेतृत्व किया। 1917 में उपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना की और अध्यक्ष मन्ना पटेल को, प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया? मन्ना पटेल को। कब की उपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो 1917 में। पथिक जी ने कानपुर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र प्रताप के माध्यम से इसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किया। किसको? तो बिजुलिया किसान आंदोलन को। कानपुर से प्रकाशित होता है समाचार पत्र प्रताप, इसके माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर इसको प्रसिद्ध किया। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी का समाचार पत्र था। माणिक्यलाल वर्मा और जमनालाल बजाज जैसे नेता भी बिजुलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे। 1919 ईस्वी में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की स्थापना की गई। साथ में ठाकुर अमर सिंह और अफजल अली इत्यादि इसके सदस्य थे। इस आयोग ने करों को कम करने की सिफारिश की। किस आयोग ने? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग गठित हुआ था 1919 ईस्वी में। तो इस आयोग ने करों को कम करने की सिफारिश की, लेकिन कार्यवाही नहीं की। 1920 में नागपुर अधिवेशन के समय गांधी जी ने इस बिजुलिया किसान आंदोलन का समर्थन किया और दिसंबर 1919 ईस्वी में अमृतसर अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने भी इसका मुद्दा उठाया था। जो अमृतसर का अधिवेशन हुआ था ना 1919 में, उसमें भी बाल गंगाधर तिलक ने बिजुलिया किसान आंदोलन का मुद्दा उठाया था। 1922 ईस्वी में एजीजी होलैंड के नेतृत्व में ठिकाने और किसानों के बीच में सम्मानपूर्वक समझौता हो गया। अधिकांश कर समाप्त कर दिए गए, लेकिन लागू नहीं हो सका। मतलब होलैंड आयोग आया था 1922 ईस्वी में। तो होलैंड आयोग में जैसे 11 जून 1922 को होलैंड आयोग गठित होता है, तो इसमें सरकार की तरफ से तो थे एजीजी होलैंड, सचिव आगलवी, ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किंसन, दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी, बिहारी लाल कोसी के सरकार की तरफ से संबंधित व्यक्ति थे। और आंदोलनकर्ता की तरफ से थे माणिक्यलाल वर्मा, राम नारायण चौधरी, नारायण पटेल और मोतीलाल। ये आंदोलनकर्ता की तरफ से थे। और मेवाड़ रियासत से संबंधित थे हीरालाल तेज सिंह और झालम सिंह जो मेवाड़ रियासत से संबंधित थे। 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग आता है। फिर 1922 में एजीजी होलैंड आयोग आता है। और 1927 में पथिक जी किससे अलग हो जाते हैं? इस बिजुलिया किसान आंदोलन से अलग हो जाते हैं। अगला चरण है अपना तृतीय चरण 1923 से 1941 तक चलता है। 10 सितंबर 1923 को क्या होता है कि पथिक जी गिरफ्तार कर ले जाते हैं। और फिर इसका जो बिजुलिया किसान का आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के पास आ जाता है। 1927 में माणिक्यलाल वर्मा के 1927 में इसका नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा ने संभाला। और फिर उसके कुछ समय बाद ही जमनालाल बजाज के द्वारा किया गया। यानी कि राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे। तो तृतीय चरण में इन्होंने ही राजस्थान बिजुलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1941 में मेवाड़ के पीएम टी विजय राघवाचार्य व दीवान मोहन सिंह मेहता बिजुलिया आते हैं और किसानों की मांगे मान ली जाती हैं। 44 वर्ष चलने वाला अहिंसक आंदोलन था ये। जो बिजुलिया किसान आंदोलन था ये 44 वर्ष तक चलने वाला अहिंसक आंदोलन था। और माणिक्यलाल वर्मा जी ने इस समय पंचड़ा गीत
वो इस समय इस मतलब जनता को जगाने के लिए पंचड़ा गीत गाते हैं। और जो मुंशी प्रेमचंद थे ना, उनके जो रंगभूमि उपन्यास हैं, ये भी क्या है, मेवाड़ जन आंदोलन, इसमें भी मेवाड़ के जन आंदोलन का चित्रण किया गया है। और प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल सर्राफ ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को लिखा था। प्रज्ञा चक्षु ने भंवरलाल सर्राफ ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को जागृत करने के लिए लिखा था कि मान मान मेवाड़ी राणा प्रजा करे पुकार, रूस जार को पतो न लाग्यो सुन राणा पतमाल कि हे राणा मांझा। इसी तरीके से राणा को उन्होंने बताया था कि हे राणा मान मेवाड़ी राणा प्रजा करे पुकार, भाई प्रजा पुकार कर रही है इसलिए मांझा रूस जार को भी पता नहीं लगे तो सुन राणा पतमाल। फिर फतेह सिंह से कहते हैं कि फिर तेरी क्या, ये है मतलब। अगला किसान आंदोलन अपना बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन के नेतृत्व करता पंडित नैनू राम शर्मा है। और साधु सीता रामदास के द्वारा डाबी किसान पंचायत की स्थापना की गई थी। इसका अध्यक्ष हरला बड़क को बनाया गया था। बूंदी राज्य के बरड़ क्षेत्र के बरड़ क्षेत्र के किसानों का विरोध हुआ था। इसमें 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में किसानों की आम सभा की गोलीबारी होती है। 2 अप्रैल 1923 को क्या होता है कि डाबी गांव में किसानों की आम सभा पर गोलीबारी हो जाती है। और फिर नानक जी भील झंडा गीत गाते हुए, उस समय झंडा गीत गाते हुए शहीद हो जाते हैं। देवलाल गुज्जर भी शहीद हो जाते हैं। तो देवलाल गुज्जर का और नानक जी भील का संबंध कौन से किसान आंदोलन से, तो बूंदी किसान आंदोलन से है। बरड़ क्षेत्र का संबंध भी किससे है, तो बूंदी किसान आंदोलन से है। डाबी किसान पंचायत का संबंध बूंदी किसान आंदोलन से है। बूंदी किसान आंदोलन के नेतृत्व करता कौन थे, तो पंडित नैनू राम शर्मा थे। इकराम हुसैन ने इस समय क्या करा था, जब झंडा गीत गा रहे थे तो उस समय गोली चलाई थी। इकराम हुसैन के द्वारा गोली चलाई गई थी। वर्मा जी ने नानक जी भील की स्मृति में अर्जी शीर्षक से गीत लिखा था। तो अर्जी किसका गीत था, तो माणिक्यलाल वर्मा का था। उस समय नानक जी भील की स्मृति में इन्होंने ये गीत लिखा था। 17 वर्ष तक ये आंदोलन चला और 1923 में समाप्त हो गया था। 1943 में समाप्त हो गया था। एक नोट है इसमें कि 5 अक्टूबर 1936 ईस्वी को क्या हुआ कि हिंडोली में स्थित हुंडेश्वर महादेव के मंदिर में 90 गांव के गुर्जर मीणा किसानों के 500 प्रतिनिधियों का एक विराट सम्मेलन हुआ, जहां उन्होंने एक मांग पत्र तैयार किया और उसे सरकार को प्रेषित कर दिया था। मांग पत्र रखा था एक और उसे सरकार को प्रेषित कर दिया था 5 अक्टूबर 1936 को। कहाँ पे, हिंडोली में। ये कहाँ पे, हिंडोली बूंदी में स्थित है। और यहाँ पर हुंडेश्वर महादेव का मंदिर है। अगला किसान आंदोलन है अपना दूध व खारा किसान आंदोलन। तो दूध व खारा किसान आंदोलन 1937 में ही, सबसे पहले 1937 में जीवन चौधरी की उदरासर नामक गांव की घटना होती है। उससे संबंध, ये दूध व खारा किसान आंदोलन से संबंधित है। ये भी वर्तमान में बीकानेर रियासत में, उस समय बीकानेर रियासत में था, वर्तमान में चूरू में है। यानी कि बीकानेर रियासत वर्तमान चूरू के दूध व खारा व कांगड़ गांव के किसानों ने जागीरदारों के अत्याचारों का विरोध किया था। और 1945 ईस्वी में किसान हनुमान सिंह, रघुवीर दयाल और वेग मग्गाराम ने दूध व खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1946 में क्या हुआ था, बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की गई थी। बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो 1946 में की गई थी। 1946 में कांगड़ कांड होता है। कांगड़ कांड कब होता है, तो 1946 में होता है। किससे संबंधित है, दूध व खारा किसान आंदोलन से संबंधित है। बीकानेर प्रजा परिषद भी दूध व खारा किसान आंदोलन से संबंधित है। और यहाँ के प्रमुख व्यक्ति थे चौधरी कुंभाराम आर्य। चौधरी कुंभाराम आर्य की प्रमुख बुक थी जो किसान यूनियन क्यों, ये इंपॉर्टेंट है कि किससे संबंधित है, तो दूध व खारा किसान आंदोलन से संबंधित है। अगला किसान आंदोलन है अपना जाट किसान आंदोलन। जाट किसान आंदोलन 22 जून 1880 ईस्वी में, जाट किसान आंदोलन 22 जून 1880 ईस्वी में राश में चित्तौड़गढ़ में हजारों जाट किसानों ने महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में विरोध किया था। मेवाड़ राज्य में कुल कृषि भूमि का 87% जागीरदार के नियंत्रण में था और 13% सीधे महाराणा के नियंत्रण में था। तो 87%
जाट की मतलब 87% जागीरदार रखते थे और 13% ही महाराणा के नियंत्रण में था। ये कब हुआ था जाट किसान आंदोलन? तो 22 जून 1880 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो मातरकुंडिया राष्ट्र में चित्तौड़ में हुआ था। चित्तौड़ कहाँ पे आता था? मेवाड़ में आता है। तो ये कौन कौन सा आंदोलन है? मेवाड़ किसान आंदोलन के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला किसान आंदोलन है अपना शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी उस समय क्या था? जयपुर रियासत का अंग था। किसका अंग था? जयपुर रियासत का अंग था। सीकर में 1922 में ठाकुर कल्याण सिंह ने सीकर का राव राजा बना था। सीकर में कौन राजा बना था? ठाकुर कल्याण सिंह, यानी कि शेखावाटी किसान आंदोलन के समय ठाकुर कल्याण सिंह राजा बना था। लगान की दर इन्होंने क्या किया? 25 से बढ़ाकर 50 तक, यानी कि 50% तक की उन्होंने लगान दरें बढ़ाती थी। कटरातल में शेखावाटी किसान आंदोलन में कटरातल में प्रथम महिला सम्मेलन होता है। सीहोट के ठाकुर द्वारा जाट महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किए जाने के विरोध में। जाट महिलाओं के साथ सीहोट के ठाकुर ने दुर्व्यवहार किया था। इसके विरोध में ही कटरातल में प्रथम महिला सम्मेलन होता है। तो कटरातल किससे संबंधित है? शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित है। और अमर सेवा समिति की स्थापना हुई थी 1922 ईस्वी में। 25 अप्रैल 1934 को कटरातल में श्रीमती किशोरी देवी के नेतृत्व में 10,000 जाट महिलाओं ने भाग लिया था। तो किसके नेतृत्व में? तो श्रीमती किशोरी देवी के नेतृत्व में 10,000 जाट महिलाओं ने भाग लिया था। और अन्य महिलाएं थी जैसे दुर्गा देवी, फूला देवी और रमा देवी, यानी कि दुर्गा देवी, फूला देवी, रमा देवी का संबंध भी किससे है? शेखावाटी किसान आंदोलन से है। पलताना का यज्ञ 20 जनवरी 1934 ईस्वी को होता है। ये भी शेखावाटी से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि कुंवर हुक्म सिंह है ना, हाथी पे जुलूस निकालते हैं तो कल्याण सिंह इसका विरोध करते हैं। तो ये उस समय की घटना है। भरतपुर नोट है कि अपना कि भरतपुर के ठाकुर देसराज ने शेखावाटी के किसानों का साथ दिया था। तो भरतपुर के ठाकुर देसराज थे, उसने किसका साथ दिया था? शेखावाटी के किसान आंदोलन का साथ दिया था। और इनकी पत्नी कौन थी? उत्तमा देवी। तो ये भी शेखावाटी किसान आंदोलन से जुड़ी हुई थी। शेखावाटी में 5 प्रमुख ठिकाने थे जिन्हें क्या कहते हैं? पंचपाणी कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। शेखावाटी के 5 प्रमुख ठिकाने थे जैसे बिसाऊ, ढूंढलोद, मलसीसर, मंडावा, नवलगढ़। ये शेखावाटी के 5 प्रमुख ठिकाने थे। इन्हें क्या कहा जाता है? पंचपाणी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि पंचपाणी में शामिल नहीं है, तो इनमें से एक नहीं होगा। तो 5 3 दे देंगे और एक नहीं देंगे तो वही आंसर होगा। तो कितने थे? 5 थे। तो इनको याद कर लो, बिसाऊ, ढूंढलोद, मलसीसर, मंडावा, नवलगढ़। अगली घटना है अपनी जयसिंहपुरा किसान हत्याकांड शेखावाटी से संबंधित है। ये 1934 में ढूंढलोद के ठाकुर के भाई ईश्वरी सिंह ने जयसिंहपुरा में खेत जोत रहे किसानों पर गोलियां बरसाई थी। संपूर्ण जयपुर में जयसिंहपुरा शहीद दिवस मनाया गया था 21 जून 1934 ईस्वी को। 21 जून 1934 ईस्वी को जयसिंहपुरा शहीद दिवस मनाया जाता है जयपुर में। मुकदमा चलाकर सजा हुई थी जयपुर सरकार ने सीकर ठिकाने के अत्याचारों को रोकने के लिए अंग्रेज WT वेब को नियुक्त किया गया था। वेब द्वारा कुड़ी गांव व कुंदन गांव में व्यापक नरसंहार करवाया गया था। तो कुड़ी गांव और कुंदन गांव का संबंध किससे है? तो शेखावाटी किसान आंदोलन से है। कुड़ी की घटना 22 मार्च 1935 ईस्वी को होती है। ये करमवीर समाचार पत्र इससे संबंधित है। और कूदन घटना भी 25 अप्रैल 1935 को होती है। ये महिला दापी दादी का संबंध भी शेखावाटी किसान आंदोलन से है। कूदन घटना में चेतराम और टीकूराम शहीद हुए थे। तो चेतराम और टीकूराम का संबंध किससे है? तो कूदन घटना से था। और कूदन गांव हत्याकांड की चर्चा हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटेन में भी हुई थी। तो कौन सी घटना की चर्चा हुई थी? तो कूदन गांव घटना की चर्चा हुई थी। इंपॉर्टेंट है ये। अगला आंदोलन आता है अपना मारवाड़ का तोल आंदोलन। तो मारवाड़ का तोल आंदोलन 1920-21 ईस्वी में होता है। जोधपुर में क्या होता है कि 100 तोले के शेर को 80 तोले का शेर कर दिया गया। 100 तोले के शेर को 80 तोले का शेर कर दिया गया, जिसका चांदमल सुराणा के नेतृत्व में सफलतापूर्वक विरोध हुआ। इसको मारवाड़ का तोल आंदोलन कहा जाता है।
अगला आंदोलन है अपना डाबड़ा कांड। तो डाबड़ा कांड 13 मार्च 1947 को होता है डीडवाना परगना। डाबड़ा कांड 13 मार्च 1947 ईस्वी को होता है डीडवाना परगना डाबड़ा गांव में मथुरादास माथुर जी मोतीलाल चौधरी के गठहरे और जागीरदारों द्वारा इस पर हमला किया गया था। तो ये डीडवाना परगना की घटना है, मतलब डाबड़ा कांड। पुनवाड़ा कांड मई 1947 में होता है डूंगरपुर में संबंधित है। पुनवाड़ा कांड मास्टर शिवराम भील को इसमें मारा गया था। तो मास्टर शिवराम भील का संबंध किससे है? तो पुनवाड़ा कांड से संबंधित है। और अगला कांड है अपना रास्तापाल कांड, जून 1947 में होता है रास्तापाल कांड। डूंगरपुर के नानाबाई खाट सैनिकों के द्वारा हत्या की जाती है। नानाबाई खाट के विद्यालय में सेंगाबाई खाट को गाड़ी से बांधकर घसीटा जाता है। शिष्या कालीबाई ने बचाने का प्रयास किया। ये 13 वर्ष की भील बालिका थी। कालीबाई की भी हत्या कर दी जाती है। और गेबसागर झील के पास इनकी प्रतिमा बनी हुई है, किसकी? कालीबाई की। तो कालीबाई का संबंध रास्तापालगढ़ कांड से है। ये जून 1947 में होती है। तसीमो कांड अप्रैल 1947 ईस्वी को धौलपुर में होता है। तो तसीमो कांड का संबंध धौलपुर से है। और रास्तापाल कांड का संबंध डूंगरपुर से है। और पुनवाड़ा कांड का संबंध भी डूंगरपुर से है। तसीमो गांव में छतर सिंह और पंचम सिंह ने तिरंगे की खातिर अपने प्राण दे देती है। तो छतर सिंह और पंचम सिंह का संबंध किससे है? तो तसीमो कांड से संबंधित हैं। इन्होंने तिरंगे की खातिर अपने प्राण दे दिए थे। तो कहाँ के थे? धौलपुर के थे। तो ये थे अपने किसान आंदोलन। ये किसान आंदोलन पढ़ लिए, शॉर्ट रूप में पढ़े अपन ने। और आप सभी को बोलना चाहूँगी कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें नोट्स कैसे लगे आपको। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगला किसान आंदोलन है अपना बेगू किसान आंदोलन। बेगू क्या था? मेवाड़ रियासत का ए श्रेणी का ठिकाना था। बेगू मेवाड़ रियासत का ए श्रेणी का ठिकाना था, जो बेगू वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में है। और उस समय यहाँ के ठाकुर थे अनूप सिंह थे। मेवाड़ किसान आंदोलन के समय ठाकुर कौन थे? बेगू किसान आंदोलन के अनूप सिंह थे और बिजोलिया के कृष्ण सिंह थे। बेगू किसान आंदोलन 1921 में मेनाल के भेरुकुंड नामक स्थान पर किसान एकत्रित हुए थे। 1921 में क्या हुआ था कि मेनाल के भेरुकुंड नामक स्थान पर सभी किसान एकत्रित हो गए थे बेंगू में। पथिक जी ने इस आंदोलन का भार रामनारायण चौधरी को दे दिया था। 1922 में किसानों व अनूप सिंह के मध्य समझौता होता है। फिर रियासत ने इस समझौते को रद्द कर दिया था। इसे ही क्या कहते हैं? बोल्शेविक। जो किसानों के बीच और अनूप सिंह के मध्य समझौता होता है, रियासत इस समझौते को रद्द कर देती है, इसे ही बोल्शेविक समझौता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो बोल्शेविक समझौता का संबंध किससे है? तो बेंगू किसान आंदोलन से है। बोल्शेविक समझौते का संबंध ठिकाने को मुसलमान घोषित कर दिया था और लाला अमृतलाल भ्रष्ट व दमनकारी को बेंगू का मुस्लिम बना दिया था। ट्रेंच के आदेश पर गोलीबारी हुई थी। बेंगू किसान आंदोलन में ट्रेंच के आदेश पर गोलीबारी हुई थी और रूपाजी और कृपाजी शहीद हो गए थे। तो रूपाजी और कृपाजी का संबंध किससे है? तो बेंगू किसान आंदोलन से है। ट्रेंच के आदेश का संबंध किससे है? तो बेंगू किसान आंदोलन से है। एक नोट है कि पथिक जी को 1923 से 1927 में बंदी बनाकर रखा गया था, यानी कि 1923 तक 22 तक ही विजय सिंह पथिक ने बेंगू किसान आंदोलन में रहे। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण तक 22 तक फिर 23 में क्या हुआ था कि उन्हें बंदी बना लिया गया था विजय सिंह पथिक को, जो 27 तक बंदी रखा था। इस आंदोलन में किसानों की कुछ शर्तें मान ली जाती हैं, यानी कि बेंगू किसान आंदोलन में क्या होता है कि किसानों की कुछ शर्तें मान ली जाती हैं। अगला है अपना नीमू चना किसान आंदोलन। तो नीमू चना किसान आंदोलन 1925 ईस्वी में अलवर में होता है। ये 21 से प्रारंभ होता है, जो 25 तक चलता है। इसमें क्या होता है कि 1921 में सूरों की समस्या के निराकरण हेतु, यानी कि 1921 ईस्वी में सूरों की समस्या के निराकरण हेतु किसानों ने नीमू चना किसान आंदोलन प्रारंभ किया था। मतलब 1923-24 में अलवर महाराजा जयसिंह ने लगान दरों को बढ़ा दिया था, यानी कि लगानों में वृद्धि कर दी थी। विरोध स्वरूप 14 मई 1925 को
विरोध स्वरूप 14 मई 1925 को लगभग 800 किसान नीमूचना गांव में एकत्रित हुए। सेना ने गोलीबारी की और सैकड़ों किसान शहीद हुए। छाजू सिंह भी छाजू सिंह महत्वपूर्ण नेता था। इसका जो ये छाजू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर भी कहा जाता है। राजस्थान का जनरल डायर किसे कहा जाता है? तो छाजू सिंह को कहा जाता है। छाजू सिंह का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? तो नीमूचना किसान आंदोलन से छाजू सिंह का संबंध है। और पुकार पत्रिका किससे संबंधित है? ये भी नीमूचना किसान आंदोलन से संबंधित है। रियासत नामक अखबार ने इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की। किसकी? जो ये हत्याकांड हुआ था ना नीमूचना गांव में तो इसकी रियासत अखबार ने इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की। और यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने इसी हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया और इसे डायरिज्म डबल डिस्टल्ड की संज्ञा दी, यानी कि दोहरी डायरशाही महात्मा गांधी ने कहा। किसमें? यंग इंडिया पत्रिका में। अगला किसान आंदोलन है अपना मेव किसान आंदोलन। मेव किसान आंदोलन 1932 में अलवर में हुआ था। कब हुआ था? 1932 ईस्वी में अलवर में मेव किसान आंदोलन हुआ था। अलवर भरतपुर के क्षेत्र में मोहम्मद हादी ने 1932 ईस्वी में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित कर मेव किसान आंदोलन को एक संगठित रूप दिया। तो किसने दिया था? तो मोहम्मद हादी ने 1932 ईस्वी में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था की स्थापना की और मेव किसानों को एक संगठित रूप प्रदान किया। गुड़गांव के मेव नेता चौधरी यासीन खां के द्वारा मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। तो चौधरी यासीन खां का संबंध किससे है? तो मेव किसान आंदोलन से है। और मोहम्मद हादी ने क्या किया था? तो 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था की स्थापना की थी। किसानों ने खरीफ फसल का लगान बंद कर दिया था। सरकार से कुछ मांगे रखी और उर्दू शिक्षा का प्रसार कुछ मांगे रखी कि भाई उर्दू शिक्षा का प्रसार हो, मुसलमानों के लिए पृथक शिक्षण संस्थान इत्यादि हो। 1933 में क्या हुआ? 1933 में तिजारा दंगे, सांप्रदायिक दंगे भड़क गए और अलवर राजा को दोषी मानकर विदेश भेज दिया गया। 1934 में मिस्टर बिलग्रामी के मातहत मेव संकट की जांच हेतु एक विशेष समिति का गठन किया गया था। तो बिलग्रामी का संबंध किससे है? तो मेव किसान आंदोलन से है। और 1934 में ये किसान आंदोलन समाप्त हो गया था। अगला किसान आंदोलन है अपना बूंदी किसान आंदोलन।